1957 में रमेश भाई ने मम्मा बाबा को बॉम्बे में इनवाइट किया था। तो विश्व किशोर भाऊ कुछ दिन पहले ही मुंबई में पहुंचे, मम्मा बाबा के पहुंचने से पहले। एक दिन सवेरे सवेरे विश्व किशोर भाऊ रमेश भाई को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं। रमेश भाई वे हैं जो मुंबई में कामदेवी सेवा केंद्र में उषा दीदी के साथ में उनके युगल रहे हैं। उषा दीदी और रमेश भाई ये दो युगल रहे जो शुरुआत से बाबा के बहुत ही समीप रतन रहे हैं। तो विश्व किशोर भाई रमेश भाई को कहते हैं, रमेश भाई मुझे कहीं सेवा पर जाना है, क्या आपके साथ में आपकी कार में चल सकता हूँ? क्या आप कार ड्राइव करने की सेवा कर सकते हैं? तो रमेश भाई ने हाँ कहा और रमेश भाई भाऊ को पिकअप करने के लिए पहुंचे और दोनों फिर कार में चल पड़े। कुछ माइल ड्राइव करने के बाद भाऊ कहते हैं रमेश भाई को, रमेश भाई सेंटर पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भूल आया हूं, चलो वापस चलते हैं, आज की ड्राइव हम पोस्टपोन करते हैं, कल चल पड़ेंगे। तो ऐसा कहते ही वापस दोनों सेंटर पर पहुंच जाते हैं और अगले सवेरे फिर से ड्राइव शुरू करते हैं। वापस दूसरे दिन कुछ माइल आगे बढ़ने के बाद में भाऊ फिर रमेश भाई की ओर मुड़ते हैं और दोनों गाड़ी में ही हैं और फिर से रमेश भाई को भाऊ कहते हैं कि अरे मैं तो भूल गया, मुझे कोई और सेवा थी सेंटर पर, चलो वापस चलते हैं, आज का भी ड्राइव हम पोस्टपोन करते हैं। फिर से दूसरे दिन वापस उस दिन वापस सेंटर पर पहुंच जाते हैं। फिर ये कई दिनों तक चलता रहा। फाइनली एक दिन भाऊ रमेश भाई को पूछते हैं कि रमेश भाई ये जाना ड्राइव पर वापस आना, ये इतने दिनों का सिलसिला कुछ दिनों से लगातार चल रहा है, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस उद्देश्य से आपके साथ ये बातें कर रहा हूं। भाऊ हंसते हैं, स्माइल देते हैं और रमेश भाई को कहते हैं कि वास्तव में मैं आपकी गाड़ी चलाने की स्किल को, विशेषता को चेक कर रहा था। मुझे चेक करना था कि मम्मा बाबा क्या आपकी गाड़ी में सुरक्षित बैठ सकते हैं। आपने उस परीक्षा को पास किया है। अब मैं मम्मा बाबा को कह सकता हूँ कि मुंबई में जहां में पर भी ड्राइव करके जाना है, गाड़ी से ट्रैवल करना है, तो आप रमेश भाई की गाड़ी में सुरक्षित ही बैठें, उनकी ही गाड़ी में आप यहाँ वहां सेवा में ट्रैवल करें। तो ऐसे हनुमान के जैसे भाव मम्मा बाबा का हर कदम पर ध्यान रखते थे। जब पांडव भवन की शुरुआत हुई तो वह पांडव भवन विश्व किशोर भाऊ के लौकिक नाम से खरीदा गया था। अब भाऊ को वो नाम यज्ञ के ऑफिशियल नाम से ट्रांसफर करना था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए अनेक प्रसिद्ध लॉयर्स के पास जाना शुरू किया।
परंतु ब्रह्मा बाबा ने एक भी डॉक्यूमेंट को उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर भाव विश्व किशोर रमेश भाई को कहते हैं कि क्या आप ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो फिर भाव ने डिसाइड किया कि रमेश भाई जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे फिर मैं ब्रह्मा बाबा के सामने पेश करता हूँ। आबू वापस ट्रैवल कर रहे थे भाव और रमेश भाई। जैसे आबू रोड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोली दादी वो है जो भंडारा संभालने के निमित्त रही ब्रह्मा बाबा के साकार दिनों से लेकर के। तो देखा कि भोली दादी स्टेशन पर खड़ी है और उनके पास बाबा की तरफ से लाया हुआ एक लेटर है। वो पत्र में ऐसा लिखा था कि आप दोनों बच्चे भोजन और पानी स्टेशन पर ही स्वीकार करें और उसके बाद में तुरंत आपने जो पेपर्स लाए हैं वो पेपर्स आप रजिस्ट्रेशन करा करके फाइनल पेपर वर्क मेरे सामने लेकर आएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। विश्व किशोर भाव निसंकल्प होकर के बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। दोनों ने वही किया जो बाबा ने उन्हें कहा। दोनों ने स्टैम्प पेपर्स खरीदे, डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन कराई और उसके बाद में बाबा के पास पांडव भवन मिलने गए। फिर भाव ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं, बाबा मैंने आपको इसके पहले अनेक लॉयर्स की तरफ से बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाए, परंतु आपने एक भी उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। और आज जब मैं रमेश भाई के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर आया तो आपने तो देखा ही नहीं और डायरेक्टली हमको कहा कि आप रजिस्टर करने के लिए पहुंच जाओ। बाबा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बाबा कहते हैं, बच्चे सुनो ये उत्तर बाबा का। बच्चे मैं त्रिकालदर्शी हूं। मुझे पता है कि रमेश भाई को अन्य लॉयर्स जैसा अनुभव नहीं है, परंतु क्या रमेश भाई ने पेपर्स लिखे हैं या मैंने उनके द्वारा यह पेपर्स लिखवाए हैं? जब करावनहार स्वयं किसी के द्वारा कराता है तो संशय की तो बात ही नहीं हो सकती है। मैंने ही उनके द्वारा यह पेपर्स लिखवाए हैं, तो मुझे फिर मेरा ही काम अप्रूव करने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने स्टेशन से ही डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जब रमेश भाई और भाव बाबा से छुट्टी ले रहे हैं तो उस समय पर का यह चित्र है जो अभी हम सामने देख पा रहे हैं, जिसमें रमेश भाई भी खड़े हैं और विश्व किशोर भाई भी हैं और रमेश भाई भी, बाबा भी है। बाबा बीच में है, नेवी ब्लू सूट में रमेश भाई और बाबा के लेफ्ट साइड में विश्व किशोर भाव। तो ये चित्र लिया गया। बाबा ने कहा अब फोटो खींचो। उसके बाद में विश्व किशोर भाव और रमेश भाई दोनों ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में बैठने के बाद रमेश भाई भाव को पूछते हैं कि भाव वैसे तो बाबा कभी भी अपना चित्र किसी से खिंचवाते नहीं रहे, परंतु आज क्या हुआ जो खास बाबा ने बुला करके फोटो खिंचवाया?
तो उत्तर यही रहा कि रमेश भाई, भाव उनको कहते हैं कि बाबा के साथ ये मेरी फाइनल मीटिंग है, क्योंकि बाबा से छुट्टी लेते समय मैंने अपनी रीति से बाबा को पूछा था कि बाबा, अब मेरे यज्ञ की जितने भी जिम्मेवारियां रही हैं, यज्ञ के प्रति मेरे कार्य रहे हैं, मैंने वो संपन्न किए हैं, और अब इसके बाद में जब मैंने बाबा से पूछा कि अब क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूँ, और ठीक 8 दिनों के बाद विश्व किशोर भाव गामदेवी सेंटर पर ही अपनी हॉस्पिटलाइजेशन की सेवा ले रहे थे, और 8 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ऐसे भाव आज भी एडवांस पार्टी में रह करके बाबा के राइट हैंड बन करके अपना रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे थे विश्व किशोर भाव, जिसके लिए बाबा खुद कहते थे, बाबा कहा करते थे भाव के लिए कि विश्व किशोर जैसा कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने अपने सब कार्य संपन्न किए और सदा मुझे निश्चिंत रखा। तो स्थूल कारोबार में बाबा के राइट हैंड, और एडवांस पार्टी में भी बाबा के राइट हैंड बनकर के आज भी बाबा के सेवा में संपूर्ण मददगार बनकर के रहने वाले ऐसे विश्व किशोर भाव को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 12 मार्च उनका स्मृति दिवस।